शुरू से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, पिछली बार जो मैंने ऑब्जेक्ट में आपको बताया था वो ये बताया था, ठीक है। आज जो हम देखने जा रहे हैं 6 केसेस देखने जा रहे हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, अभी इनफाइनाइट पे है। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ सूरज चमक रहा है इनफाइनाइट पे। अब क्या वहाँ से रेज आई, रेज आने के बाद पहला उसने काटा फोकस को, दूसरी रेज भी इनफाइनाइट से आई, फिर उसने काटा कहाँ पर, फोकस पे। तो अब आप देखिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, जहाँ रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली जो रेज होती हैं एक दूसरे को काटती है, वहीं ऑब्जेक्ट बनता है। ये लाइट इंसिडेंट है, ये आई रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रुकी फोकस से करके, ये भी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ पर जहाँ पर कटी वहाँ फोकस बनी। तो पहला केस ये वाला, कौन सा वाला केस, ये पहला वाला केस ये रहा। इसी का उल्टा वाला कर दीजिए, इसका केस ये रहा। अब रूल नंबर 2 का केस इसका उल्टा कर दीजिए। रूल नंबर 2 का केस कहाँ है, ये रहा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, फोकस पे है, लाइट गई पहली टकराई और उसके बाद आपकी कहाँ चली गई, वापस चली गई। दूसरा जो आपका लो है, यानी कि यहाँ से आने के बाद कहाँ गई, वो पोल से हमने भेजा, पोल से भेजने के बाद देखिए इनफाइनाइट पे बदल दिया है। अच्छा, मेन सवाल ये उठता है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूज ये रहती है कि भैया या सर हम पहली लाइट तो हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल लेकर आते हैं, ठीक है। ये पैरेलल आने के बाद फोकस से होकर चली गई, ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी लाइट हमें समझ में नहीं आती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे हैं, फोकस से गुजारे हैं या पोल से गुजारे हैं, कहाँ से गुजारे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आपको इतनी कन्फ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट पहले फोकस से गुजारिए और दूसरी वाली लाइट बिना झिझक के आप कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। यानी कि ये लाइट है फोकस से होकर गई, टकराई और पैरेलल हो गई, ठीक है। ये बन गई आपकी यहाँ पर इमेज, जहाँ पे ये काटा इसने। तो अगर आपको परेशानी होती है तो दूसरी लाइट हमेशा फोकस से गुजारिए और खींच दीजिए आगे सीधा, और पहली वाली पैरेलल आइए, फोकस से निकाल दीजिए, आपकी इमेज बनती चली जाएंगी। दोनों ही तरीके ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा वाले भी ठीक है। आप ये मत समझना मैंने पोल से गुजारी है, भैया आपने तो पोल से गुजारी है, सर आपने तो पोल से गुजारी है, क्यों इस तरीके से आप हमें बता रहे हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, ठीक है। पहला आपको मैंने अभी बताया, पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला जो है आपका ये रहा। अब तीसरा वाला आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वहीं बनेगी। देखिए कहाँ है ये देखिएगा आप, ये तो पीछे आ गई इसका, मैं निकालता हूँ। देखिए ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था ऑब्जेक्ट एरो जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, समझ जाइए ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऊपर ऑब्जेक्ट की तरफ लगी है, ऑब्जेक्ट ये लगी हुई है, ठीक है। लगने के बाद आपका क्या हुआ, यहाँ से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी वाली जो लाइट देखिए आपकी गई फोकस से होकर गई, फोकस से होने के बाद जब वो टकराई मिरर से तो वापस हो गई। जहाँ कटी, किस जगह कटी, इस जगह कटी है, देखिए उल्टी नीचे की तरफ को है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या बनी, इमेज बनी। अब सवाल ये उठता भैया रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि जो मैंने आपको ये ट्रिक वाली बताई थी उनका डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। हमने डायग्राम तीसरा भी देख रहा है, अब डायग्राम चौथा वाला आता है। चौथा डायग्राम में क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में अगर इमेज हुई तो कहाँ बनेगी, फोकस एंड सेंटर के बीच में बनेगी। देखिए सेंटर ये रहा आपका, ये रहा सेंटर, अब दिखा सेंटर ये रहा, इनफाइनाइट ये रहा, इतनी दूर यहाँ पर। अब इसके बीच में ये रही इमेज, नहीं ये मैंने दूसरा वाला ले लिया है, 1 मिनट रुकिए, हाँ ये वाला है वो डायग्राम। देखिए सेंटर ये रहा, इनफाइनाइट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा ऊपर। इमेज कहाँ बनेगी, इसके और इसके पोल के बीच में, क्योंकि रूल तो ये कहता है ना सेंटर इनफाइनाइट के बीच में है तो फोकस एंड से के बीच में बनेगी। तो सेंटर आपका इनफाइनाइट ये रहा, सेंटर ये रहा, इमेज कहाँ है, ये रही बीच में, ये रहा बीच में। इमेज कहाँ बनी, एफ एंड सी के बीच में, सी ये रहा, एफ ये रहा, इन दोनों के बीच में देखिए ये कट गई यहाँ पर आकर के, ये गई जाने के बाद एफ से वापस हो गई। अब ये वाली जो लाइट है, सवाल ये उठता है ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट तो रिफ्लेक्ट कहाँ करी भैया, रिफ्लेक्ट कहाँ करी, रिफ्लेक्ट ये यहाँ पर करेगी जिस जगह से सेंटर से, मैंने रूल क्या बताया था आपको, रूल 1 क्या बताया था कि सेंटर से, रूल 4 क्या बताया था, रूल 4 यानी कि सेंटर से जो लाइट आती है वो सेंटर से ही वापस चली जाती है। तो सेंटर से लाइट आई थी, देखिए पहली एरो जो शो कर रही है वो कर रही है इंसिडेंट रे को, दूसरी जो एरो शो कर रही है वो रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस चली गई, काटी कहाँ उसने इमेज, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसका उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लाइट थी आपकी, फोकस एंड कर्वेचर के बीच में इमेज बन गई। अब इसका उल्टा यानी कि फोकस और कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो लाइट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट एंड सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। इसका उल्टा वाला जो मैं अभी आपको बता रहा था इससे पहले, ये रहा, देखिए ये रहा सेंटर, ये रहा फोकस, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर, जो ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल से ऊपर की तरफ जो भी चीज़ रखी जाती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हो, नीचे की तरफ हमेशा इमेज बनती है। देखिए ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, लाइट आई,
पैरेलल फोकस से होके ये रहा फोकस गुजर गई, दूसरी लाइट पोल से हमारी गुजर गई। अब ये आप देखिए जो नीचे कटा है, नीचे हिस्सा जो कटा है उसे हम उल्टा नीचे की तरफ एरो बना रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो बनी आपकी इमेज। क्या बनी, इमेज बनी, ठीक है। तो देखिए सेंटर और ये इनफाइनाइट के बीच में बनी, ठीक है, ये वाला केस। अब लास्ट वाले केस पे आ जाए। लास्ट वाला केस क्या है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि पीछे मिरर के। एफ एंड फी, ये एफ है, ये पोल है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये देखिए पीछे बनी है इमेज। कैसे बनी, ऊपर आपने एक लाइट भेजी, लाइट भेजने के बाद पीछे किससे गई, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी जो आपने लाइट भेजी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी, देखिए ये गई पहली लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी से वापसी आ गई। तो यहाँ तो मिलने से रही है, क्यों, क्योंकि लाइट अब इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको तो ये ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे, समझ में आ गया। तो यहाँ तो मिलने की नहीं है, तो अब हमें कहाँ मिलाना पड़ेगा, पीछे। तो ये आप इसे डॉट 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 आगे शो करेंगे और इस वाली लाइट को भी डॉट 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 आगे शो करेंगे। शो करने के बाद कहीं एक पॉइंट पर जाकर मीट करेगी। तो अब आप देखिएगा इमेज जो है आपकी वो बड़ी बनी है। किससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ठीक है। ये छठा केस था। इसी के साथ आपके कॉनकेव मिरर के जो 6 केस थे वो खत्म हुए। अब अगले नेक्स्ट सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा है वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, लार्ज बनी साइज में, बियॉन्ड द मिरर बनी। ये सारी चीज़ें अगले टॉपिक में यानी कि अगली आपको वीडियो में कवर कर दूंगा। यहाँ पर आपके जो हुआ है मैंने आपके ये वाला द्वारा एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको डायग्राम वगैरह भी दिखाए मैंने। अब अगर आपको डायग्राम दोबारा से देखने हैं तो मैं 1 बाय 1 करके आपको एक एक पेज शो कर दूँगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी डायग्राम देखने में, ठीक है। ये देखिए 6 केस हैं डायग्राम के। पहला केस ये रहा आपका वर्चुअल और इरेक्ट वाला, ये लास्ट वाला। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा डायग्राम है, आराम से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा हुआ है सब कुछ, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आँख है, ऑब्जेक्ट बनी इस तरीके से, पीछे बनी, बिल्कुल साफ़ सुथरा डायग्राम है। दूसरा वाला कहाँ था, जब ऑब्जेक्ट इमेज थी और इनफाइनाइट पे बनी, यानी कि एफ पे इमेज, ये दूसरा वाला डायग्राम है। एफ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे, दूसरा डायग्राम बिल्कुल साफ़ सुथरा, आराम से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला वाला क्या है डायग्राम, देखता हूँ मैं। अगला वाला डायग्राम कौन सा है, ये वाला, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, सेंटर एंड ये वाला है 5th वाला, सेंटर एंड फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज का बनी इनफाइनाइट एंड सी के बीच में। तो देखिए ये बनी है आपकी सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, तो इमेज का बनी इनफाइनाइट पे। देखिए कितनी दूर बनी। आगे देखिएगा अगला वाला क्या कह रहा है इसमें, देखिए सी वाला, यानी कि ये वाला सी। तो इसमें क्या कह रहा है ये, देखिए बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ, बिल्कुल साफ सुथरे डायग्राम है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट वाला क्या है, सी एंड एफ के बीच में अगर आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि सी के पीछे अगर आपको ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, इन दोनों के बीच में। देखिए ये बन रही, कौन सा वाला है, ये वाला। ये वाला अगर इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगी, देखिए शो भी हो रही है आपकी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ इनफाइनाइट का सिंबल आएगा, आपकी ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में बनी इमेज, ठीक है। लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला इनफाइनाइट, यानी कि पहला वाला इनफाइनाइट पर अगर इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, फोकस पे। 2 रेज इनफाइनाइट आई, इमेज कहाँ बनी आपकी, फोकस पे, देखिए, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के केस में।